मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। ये सिर्फ देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। ईश्वर अल्लाह एक है, विभाजन क्यों, बंटवारा क्यों? उस कौमी एकता का संदेश देने के नाम पे आप भड़कते हो। अब बापू का भजन पर जो इस तरह की प्रतिक्रिया उन लोगों ने दी, बता दिया कि भाई हमको क्यों हमारे सामने बापू का भजन गाते हो, हम तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो उनके लिए ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि भाई मुस्लिम जो है वो क्या भारत से अलग है? आप करो ना कि एक बार नोटिस निकाल दो कि सारे जितने मुस्लिम हैं सबको या तो जहर दे के मार दे या तो बाहर निकाल दे। खुले मंच से बोले कि हाँ हम गोडसे के समर्थक लोग हैं, अन्यथा वो माफी मांगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये गाना है, इस गाने को लेकर के बेबी ने गाया और बीजेपी वाले लोग इतनी उनकी बेइज्जती करी, उनको हटा दिया, उनसे माफ़ी मंगवाया, है ना। ये चीज़ के लिए हम लोग धरने पे हैं, ये हम लोग अपमान नहीं सहेंगे। बीजेपी वाले लोग जो महिलाओं का जो अपमान करते हैं उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग का बस यही मांग है कि महिलाओं का अपमान करना वो लोग बंद करें और माफी मांगे। गांधी जी का अपमान हुआ क्योंकि रघुपति राघव राजा राम तो उनका ही गाना है, वो हमेशा सुनते हैं और उनके गाने पे ये ऑब्जेक्शन लगाना, ये हम लोग, हमारी भारत की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हम लोग जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो इस पे इन लोगों को इतना भड़कते क्यों है? हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि भाई मुस्लिम जो है वो क्या इंडिया भारत से अलग है? वो क्या, तो आप ऐसा करो ना कि एक बार नोटिस निकाल दो कि सारे जितने मुस्लिम हैं सबको या तो जहर दे के मार दे या तो बाहर निकाल दे, साफ साफ। सबने देखा ही होगा कि गायिका के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ 25 दिसंबर को हुए उस कार्यक्रम में। जिस प्रकार गायिका को मंच से उतारा गया, माफ़ी मंगवाई गई, तो उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती ये थी कि वो जिनको गांधी का समर्थक समझ के गई थी, असल में वो गोडसे के समर्थक थे। उनको ये नहीं पता था कि वो गोडसे के समर्थक के बीच में बापू का संदेश दे रही हैं। शायद उसका ही उनको इनाम मिला है। अपमान करके जिस तरह से किया गया, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि जिनको वो बापू के समर्थक समझ रहे थे वो गोडसे के समर्थक निकले। तो माफ़ी मांगनी पड़ी, जो कि बापू को का जो गीत है, जो वो भजन है ना, रघुपति राघव राजा राम, जिसमें वो लाइन है जो कि कौमी एकता का संदेश पूरे विश्व में देता है कि ईश्वर अल्लाह एक है, विभाजन क्यों, बंटवारा क्यों? उस कौमी एकता का संदेश देने के नाम पे आप भड़कते हो। आप पतित पावन सीता राम कहे जाने पे आप भड़कते हो। आपको सीता मैया पसंद नहीं? असल में इनको सीता मैया तो क्या, इनको कोई भी मैया पसंद नहीं है। ये ना इनको मैया पसंद है, ना बहनें पसंद है, ना बेटियां पसंद है। ये महिलाओं से, मैयाओं से, बहनों से, बेटियों से माफ़ी मंगवाएंगे, उनको कुचल के चलेंगे, मणिपुर जैसी घटनाएं घटवाएंगे, ये तमाम चीज़ें वो करेंगे। महिला डिस्टर्स के साथ जो हुआ ये तमाम चीज़ करेंगे, लेकिन चोंगा ओढ़ के रखेंगे कि हम महिला को बचाने वाले लोग हैं। ये महिला के रक्षक लोग नहीं, महिलाओं की मर्यादा को कुचल कर उस पर जश्न मनाने वाले लोग हैं। बाबा साहब का जो अपमान हुआ अमित शाह जी के द्वारा, उसको पूरे देश ने सुन लिया। अब बापू का भजन पर जो इस तरह की प्रतिक्रिया उन लोगों ने दी, जो बता दिया कि भाई हमको क्यों हमारे सामने बापू का भजन गाते हो, हम तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो हिंदुस्तान को, क्या विश्व को ये जान लेना चाहिए कि ये भाजपाई गोडसे के समर्थक लोग हैं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। न इन्हें बापू पसंद है, न इन्हें बापू का भजन पसंद है, न कौमी एकता का संदेश पसंद है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये हिंसा करने वाले लोग हैं। अपने एहसास हो कि उन्होंने क्या किया है, अन्यथा वो मान लें कि गायिका की ये गलती थी कि हम गोडसे, वो लोग जो हैं भाजपाई गोडसे के मानने वाले लोग हैं, हाँ, और उनके बीच में आप बापू का संदेश दे रही थी बेचारी जा करके। तो ये गलती तो हो गई गायिका से, उन्होंने बड़ी भूल हो गई उनसे कि वो गोडसे के समर्थकों के बीच में जा करके बापू का संदेश दे रही थी, बापू के भजन गा रही थी। तो या तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और खुले मंच से बोलें कि हाँ हम गोडसे के समर्थक लोग हैं, अन्यथा वो माफ़ी मांगे। चलिए देखिए, यहाँ पे सैकड़ों जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल की, वो बैठी हुई हैं धरने पे। एक ही मांग है कि लोक गायिका जो देवी, उनका अपमान किया गया है,
यहाँ पे विनीता भारती जी भी हैं। क्यों बैठी है मैम धरने पे, कब तक बैठी रहेंगी? देखिए, जिस तरह भाजपा के द्वारा लगातार महिलाओं का अपमान किया जाता है, जो लोग गायिका थी, जब उनके भजन सभी सुनते हैं, वो छठ का गीत भी गाती है और भजन भी करती है, और आज तक उन्होंने कभी अश्लील गाने का काम नहीं किया। और जब वो गा रही थी कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो बीच भजन में बंद करके, जिस तरह भाजपाइयों ने उनको बंद करा करके अपमान करने का काम किया, तो लगातार ये भाजपा के द्वारा महिलाओं का अपमान होता रहा है। ये दुखद है। ये सिर्फ देवी का अपमान नहीं है, ये पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। और ये अपमान कब तक भाजपा का बर्दाश्त करेगी? आज उन्हीं के विरोध में राजद की प्रदेश महिलाओं ने धरना पर बैठी, और जब तक महिलाओं का अपमान नहीं बंद होगा, ये धरना लगातार चलती रहेगी, क्योंकि भाजपा का मन अब हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। जिस तरह की लगातार माँ बहना, आज तक उन्होंने, आप देखे होंगे कि धर्म के नाम पर सिर्फ बांटने का काम किया है। क्या ईश्वर अल्लाह जब एक ही है, हम लोग कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो उनके लिए ईश्वर अलग है और अल्लाह अलग है। हम लोग के लिए तो ईश्वर अल्लाह, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो कहीं न कहीं ये धर्म के नाम पर अब उनकी दाल रोटी नहीं चलने वाली है, और ये लगातार धरना जारी रहेगी। हम लोग का विकास के बारे में कुछ नहीं हो सकता है तब तक महिलाओं को मोदी जी ने इतना अपमान किए हैं जो कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि हम विकास करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटा, नहीं, ये गलत है। तो कैसे इनके होने के कारण कितनी जगह ऐसे है जो महिला का लग घुमाया गया और उन्होंने जल्दी चुपचाप बैठे रहे, कुछ उनकी सुनवाई नहीं। उन्होंने ऐसा भी कर रहे हैं कि जो नहीं करना चाहिए। विकास के बारे में उन्होंने स्मार्ट कार्ड बनवाए, स्मार्ट कार्ड में से बनने का राशन कार्ड लिए, राशन कार्ड में से सभी को नाम हटवा दिए। जहाँ 10 आदमी का नाम है वहाँ 2 आदमी का नाम किए, जहाँ 5 आदमी का नाम है वहाँ 1 आदमी का नाम किए। राशन कार्ड कहते हैं कि हम राशन कार्ड पर कहते हैं कि 5 किलो एक यूनिट पर हम फ्री अनाज देंगे। ऐसा अनाज दे रहे हैं उसमें कि एक तो कार्ड में से सबका नाम छांट के हटा दिए, 1-2 आदमी का जो नाम है उसमें ऐसा अनाज दे रहे हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। जो अगर हम लोग गरीब हैं, जनता की, वो ठग रहे हैं, इतना गंदा अनाज दे रहे हैं जिसमें आधा किलो चावल और आधा किलो मिट्टी, अगर उनको दिया जाए तो वो खा लेंगे हैं? तब विकास के बारे में तो वो करते हैं हल्ला, लेकिन इतनी गंदी रही हॉस्पिटल की बात कि 5 लाख रुपया हम स्मार्ट कार्ड पर दे रहे हैं। स्मार्ट कार्ड पर 5 लाख, अभी भी कितने आदमी के पास राशन कार्ड है और कितने आदमी को स्मार्ट कार्ड पहुँचाए? यहाँ पूछिए, मुश्किल से ही 2 ही 4 आदमी मिलेंगे।